फरवरी को हमारे पास नोटिस आया कि धुलकोट पंचायत में 229 हेक्टेयर शासकीय भूमि है, उसके औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनापत्ति पत्र मांगा गया। खसरा नंबर 318/1। तो हमने कहा भाई 318 खसरा नंबर पे दगड़खेड़ी गांव के किसान खेती करते हैं, हम इस 318 के खसरे को हम किसी औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं देंगे। इसलिए हमने गांव वालों को सूचना किया कि भाई ये 318 खसरा नंबर पे कौन कौन खेती करते हैं, अपन थोड़ा सा जाने। तो हमें पता चला कि जो 318 पे जो खसरा आया था, उस खसरे पे कम से कम 40 से 50 किसान खेती करते हैं। और फिर हमने तहसीलदार साहब को बोला कि सर इसमें खेती करते हैं लोग, तो बोले नहीं खेती नहीं करते, ये शासकीय है बोले। पहले नक्शा ढूंढते तो जुनाबी लोग वहाँ दगड़खेड़ी में मिलते, आप ढूंढने जाते तो दगड़खेड़ी में नहीं है बोलते। अभी तेरी जमीन कहाँ है बोले तो वही है नया बिलवा में 4 किलोमीटर दूर। तो वहाँ भी कहाँ है हमारी जमीन, वहाँ कौन देगा। हमारी रेवनी की जमीन है, अभी कतरी पीढ़ी हो गए, 5-6 पीढ़ी हो गया। मेरा पप्पा भी शांति हो गया, 2-3 साल हो गया उसका। ये पीढ़ी तक साल पूरा करके ये जमीन करके वो शांत हो गया। अब ये मेरा भाई है, मैं है, तो अभी हमारी जमीन है तो कोई भी बोलता कि नहीं उसमें कुछ नहीं तुम्हारा। 4-5 साल आ गया, अभी तक हमको रेखाट नहीं बताता, नक्शा नहीं बताता, कुछ लाभ नहीं मिल रहे, तो हम इधर इधर भटकते फिर रहे हैं। मेरी जमीन सरकारी जमीन बता दिया, सरकार किसी और को बिठा देगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं सबूत है वहाँ पे। आज हम कर भी रहे तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद तो धीरे धीरे उनकी नियत ही ऐसी है कि खाली कर रही है। ये तो खुला बोला है कि तुम्हारे पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जहाँ तक तुम्हारी जमीन तुम अभी कमा के खा रहे हो वहाँ तक तुम्हारी है, अगर सरकार चाहती है तो तुम्हारी जमीन हम वापस ले सकते हैं। 10 साल पहले इनको खाद मिलता था, तो लोन इनको भैंस वगैरह बैल जोड़ी, पहले एक योजना मिलती थी बैल जोड़ी गाड़ी बैल जोड़ी की, वो योजनाओं का लाभ मिलता था पहले। अब तो इनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे लोन क्रॉप लोन लेना है जमीन के ऊपर, वो व्यवस्था इनकी सुविधा नहीं हो सकती। किसान सम्मान निधि है और बिजली माफ का है, ये सारी चीज़ों से ये वंचित है। तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। फिर उन लोगों ने कहा कि तुम भोपाल भी जा सकते हैं। फिर शिवराज मामा था, तो मामा से कुछ निवेदन करेंगे तो कुछ गांव का रिकॉर्ड सुधार हो जाएगा, है ना। तो हम वहाँ गए तो मामा तो नहीं मिले, पीओ से मिले, और पीओ को हम गांव वाले के सारे पावती फोटो आवेदन दे के आए। तो वहाँ से जांच होते हुए अपने भगवानपुरा तहसील आ गई। तो उन लोगों ने वो वहाँ से जांच किया हुआ है, आया और क्या नहीं आया उसका आवेदन का पता नहीं दिया। फिर हमने एक कलेक्टर को एक ग्राम सभा का एक प्रस्ताव लिया और कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से इस जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो मांगा गया है उस जमीन को ग्राम सभा के प्रस्ताव से निरस्त किया जाए। तो हमने एक प्रस्ताव लिखा, प्रस्ताव के माध्यम से या फिर जनता के जो भी जनसंख्या के हिसाब से हमने बोला कि भाई अगर इस औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्ताव को अगर खारिज नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जमीन है तुम्हारी, खेती बाड़ी है, कुआं वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, तो हम इसको औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं देंगे, ऐसा बोला है। लेकिन अभी तक हमें वो खारिज का पत्र नहीं मिला है। हाँ, अभी मौखिक बोला है, लेकिन हमारे पंचायत में अभी तक कोई वो खारिज का पत्र नहीं आया। अभी जो वर्तमान रिकॉर्ड है उसमें सरकारी शासकीय दर्ज है, तो इनका कहना है कि वो हमें अभी भी उसके पट्टे बनाकर दिए जाएं। तो इनकी ये मांग है। तो हमने इनके जो कल इन्होंने हमको ज्ञापन भी दिया है, तो वो शासन स्तर पर भेज दिया है, और वहाँ से जो निर्णय आएगा वो हम इन्हें बता देंगे।
कुछ रिकॉर्ड में उनके किसी के टाइम पे वो मिले हुए थे, तो उनके जो रिकॉर्ड है वो बोल रहे हैं कि हमारे पावतियाँ बनी हुई थी, तो हमने रिकॉर्ड में चेक करवा रहे हैं उनका भी वो चीज़ें। हम चाहते हैं कि भाई जिस दिन से जिस जमीन पे काबिज है, काबिज के सब उनको दस्तावेज बना के दिया जाए। ये हम नहीं बता रहे, ये शासन का नियम और कानून बताता है सर। तो यही उद्देश्य से हम इन लोगों को ये लोग धरना पे बैठे हैं। भाई जो पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट के तहत जो भी भूमि में त्रुटि हो, राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि हो, पैसा एक्ट के तहत जो भी ग्राम सभा तय करते हो उसका मान्य करें।